मित्रों शुभ नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। श्रावण मास की एक बड़ी विशेषता है। प्रत्येक दिन एक पर्व है, प्रत्येक दिन एक व्रत है, और वह भी व्रत जो कम श्रम करने के बाद भी, सामान्य सा उपाय करने के बाद भी अभिष्ट की सिद्धि आसानी से हो जाती है। ऐसे ही एक व्रत की चर्चा आज होगी जिसका महात्म्य पौराणिक ग्रंथों में अनंत बताया गया है, जिसका महात्म्य भौतिक और अभौतिक वस्तुओं के प्राप्ति के लिए एक साधक के रूप में माना गया है। यह व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत है, उनके निमित्त किया जाने वाला यह व्रत है। वैसे तो यह व्रत प्रत्येक माह 2 बार पड़ता है, परंतु श्रावण मास और पौष माह को पड़ने वाले इस तिथि, इस व्रत का विशेष महात्मा है। कौन सा व्रत है? वह है एकादशी व्रत। वर्ष में 24 एकादशी व्रत होता है, प्रत्येक माह 2 होता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। पौष माह के एकादशी का विशेष महात्मा है और श्रावण मास के एकादशी का विशेष महात्मा है। उसमें भी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले एकादशी व्रत का महात्मा सर्वोपरि है। सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति के निमित्त यह श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत को करने से सुख, वैभव, संपन्नता, यशकृति के साथ साथ सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। प्रत्येक प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए यह व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पापों से मुक्ति के प्राप्ति के लिए, व्यक्ति के जीवन में उत्कर्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब है यह व्रत? श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि कब है? तो है 18 अगस्त दिन बुधवार को। इसको पुत्रदा एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा नाम से स्पष्ट है कि सुयोग्य पुत्र को प्रदान करने वाला एकादशी व्रत। एकादशी व्रत का महात्म्य शिव पुराण से लेकर के, नारद पुराण से लेकर के भागवत पुराण में भी विस्तृत रूप से वर्णित है। यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष का एकादशी व्रत नहीं कर पाता और पौष माह में पड़ने वाला और श्रावण मास में पड़ने वाले एकादशी व्रत का विधि विधान के साथ पूजन कर लेता है, पूजा पाठ कर लेता है, यज्ञ कर लेता है, तो उसको समस्त एकादशी व्रत के फल के समान फल की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। यह पर्व, यह व्रत विशेषकर विवाहित जोड़ों द्वारा किया जाता है। सुहाग की रक्षा के लिए, पति के उम्र की वृद्धि के लिए, सुख संपन्नता के प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। सामान्य नियम है, बहुत कठिन व्रत नहीं है। इस दिन चावल का परित्याग कर देना चाहिए। सामान्यतः जो लोग व्रत नहीं करते हैं उनको भी चावल
नहीं ग्रहण करना चाहिए, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए इस दिन। पूजन विधि बहुत कठिन नहीं है, सामान्य है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के पति पत्नी पूजा स्थल पर बैठ जाए, यथा जो भी उनके पास सामग्री उपलब्ध है उसके द्वारा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करें, प्रार्थना करें और एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें, और संभव हो सके तो इनके किसी एक मंत्र का यथाशक्ति जप कर लें। इतना करने से ही आपके जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो सकती है, जीवन के सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है, जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की शुभ कृपा प्राप्त हो सकती है। तो 18 अगस्त को यह व्रत होगा, पूर्ण विधि विधान के साथ आप करें, जिससे कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। शुभ नमस्कार।